हेलो बच्चों। आज अपन बात करने वाले हैं फिजिक्स के प्रैक्टिकल के। अभी आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं। प्रैक्टिकल की डेट आ चुकी है, 1 से 15 के बीच में आपके प्रैक्टिकल है। मैं आपको सारे प्रैक्टिकल का बेसिक समझा दूंगा, कैसे रीडिंग लेते हैं, क्या सवाल बन सकते हैं, क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बारे में आपको घर बैठे बेसिक आइडिया मिल जाएगा बिना लैब में जाए। आज अपन वर्चुअल लैब पे स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपना प्रैक्टिकल फिजिक्स में जो सबसे आसान प्रैक्टिकल भी माना जाता है, ओम्स लॉ वाला है। कौन सी लॉ वाला है बच्चों? ओम्स लॉ के हेल्प से किसी अननोन वायर का आपको रेजिस्टेंस निकालना होता है। आपको एक अज्ञात तार मिलेगा और उस तार का आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है ओम्स लॉ के हेल्प से। ये आपका पहला प्रैक्टिकल है आपके फिजिक्स का, क्लास 12th का। और बहुत आसान प्रैक्टिकल है। इसमें आपको क्या करना है, कैसा सर्किट डायग्राम बनाना है, कैसा कनेक्शन करना है, उसके बारे में अपन डिटेल से स्टडी करने वाले हैं आज। तो देखो बच्चों, आज अपन वर्चुअल लैब पर इसकी पूरी डिटेल से स्टडी करेंगे और फिर आपको समझाएंगे। ये बच्चों, अपन जो ओम्स लॉ पढ़ेंगे सबसे पहले उसका ये आपको सर्किट डायग्राम पता होना चाहिए। ये एक बच्चों बैटरी है। पहली चीज़, कैसी बैटरी? एक डीसी बैटरी है बच्चों। कैसी बैटरी है आपकी? डीसी। आराम से बच्चों समझना, सर्किट डायग्राम आपको आना चाहिए। ये आपकी एक डीसी बैटरी है। ये आपका एक अमीटर। अमीटर हमेशा किस में जोड़ा जाता है बच्चों? सीरीज में जुड़ा हुआ एक अमीटर है। ये आपका अननोन वायर है। अननोन वायर, कोई आपको एक वायर देगा जिसका आपको रजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसके समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है और ये आपका एक धारा नियंत्रक है। कौन सा नियंत्रक है बच्चों? धारा नियंत्रक जुड़ा हुआ है। ये आपका धारा नियंत्रक हो गया और ये आपकी एक कुंजी हो गई। क्या हो गई बच्चों? आपकी कुंजी हो गई। ये सर्किट डायग्राम आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए बच्चों। वापिस सुनना, सबसे पहले अपन एक बैटरी लेंगे। सर कौन सी बैटरी? एक डीसी बैटरी। कौन सी बैटरी लेंगे? डीसी। उसकी सीरीज में किसको जोड़ेंगे? अमीटर में। फिर अपन क्या लेंगे? एक अननोन वायर लेंगे। अननोन वायर के पैरेलल में क्या जोड़ेंगे? अपन वोल्ट मीटर जोड़ेंगे। फिर ये वाला, फिर किससे जोड़ेंगे? अपन धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक आरएच से जोड़ेंगे। फिर इस सर्किट को किससे जोड़ेंगे? कुंजी से जोड़ेंगे और ये अपना सर्किट पूरा हो गया। ये सर्किट डायग्राम बच्चों आपको अच्छे से आना चाहिए। अच्छे से देख लो। बैटरी, अमीटर, ये अननोन रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर, धारा नियंत्रक और लास्ट में अपन कुंजी। ऐसा सर्किट डायग्राम आपको इसका बनाना आना चाहिए। आई होप आपको सर्किट डायग्राम बनाना आ गया होगा। तो बच्चों, ये सब होते हैं इसकी सर्किट डायग्राम में। ये आपकी बच्चों जो आपको दिख रही है ये होती है बैटरी। इसको बोलते हैं बैटरी, और जो कि एक डीसी बैटरी है। ये एक क्या है बच्चों? ये अपनी हो गई बैटरी। ये अपना बच्चों हो गया अमीटर। ये अपना हो गया वोल्ट मीटर। ये अपना हो गया धारा नियंत्रक। ये अपनी हो गई कुंजी हो गई बच्चों। और ये मेरा अननोन वायर हो गया जिसका मेरे को रजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये सारे आपके उपकरण आपको मिलेगा और आपको इनका कनेक्शन भी मिलेगा बच्चों। कनेक्शन भी मिलेगा, मैं सबका आपको यूज बताऊंगा। सबसे पहले अच्छे से सोचना, जो अभी अपन ने पढ़ा था सर्किट डायग्राम, उस हिसाब से आपको कनेक्शन करना है। ये सबसे पहले मैं बच्चों आपको बैटरी के बारे में बताता हूँ। बैटरी के बारे में थोड़ा समझाऊंगा, फिर अमीटर के बारे में समझाऊंगा, फिर वोल्ट मीटर के बारे में, सबके बारे में समझाऊंगा। लेकिन पहला 1 मिनट आप थोड़ा सा मैं पहले कनेक्शन कर दूं और फिर आप आराम से इसके बारे में देख सकते हो। ये जो आपको रेड वाले टर्मिनल दिख रहे हैं, ये आपको रेड वाले सिरे जो दिख रहे हैं, वो बच्चों हमेशा ध्यान रखना वो होता है पॉजिटिव। और जहाँ भी ब्लैक वाले सिरे दिख रहे हैं वो हमेशा होते हैं नेगेटिव। सबसे पहले बैटरी के पॉजिटिव को अपन अमीटर के पॉजिटिव से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं बच्चों? ये बैटरी के पॉजिटिव को अमीटर के पॉजिटिव से जोड़ते हैं। फिर अमीटर के नेगेटिव को वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर के पास अपन किसको जोड़ देते हैं? अननोन अननोन रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं। फिर वोल्ट मीटर का नेगेटिव अपन किससे जोड़ते हैं? धारा नियंत्रक का यहाँ पर होता है बच्चों, ये होता है धारा नियंत्रक, इससे जोड़ देते हैं। और बच्चों ये एक ये होता है धारा नियंत्रक का, एक टर्मिनल ये होता है और एक टर्मिनल यहाँ पे होता है। एक धारा नियंत्रक का टर्मिनल अपन जोड़ देते हैं कुंजी से। किससे जोड़ देते हैं बच्चों? कुंजी। और कुंजी का सेकंड टर्मिनल अपन फिर से किससे जोड़ देते हैं? अपन बैटरी के नेगेटिव से। ये आपका सर्किट डायग्राम बच्चों पूरा हो गया। अच्छे से सोचना बच्चों। ये देखो, ये वोल्ट मीटर है ना बच्चों, इस अननोन रेजिस्टेंस के कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है? समांतर क्रम में। इस अननोन रेजिस्टेंस के बच्चों श्रेणी क्रम में क्या जुड़ा हुआ है? अमीटर जुड़ा हुआ है। ये कुंजी अब कैसी है? ये कुंजी खुली है, बंद नहीं है। कुंजी कैसी है? खुली है। अभी तक सर्किट पूरा नहीं है। कुंजी सर्किट को पूरा करने में हेल्प करती है। बंद हो गई तो सर्किट पूरा, खुली है तो ये ओपन सर्किट है। बंद होते ही सर्किट हो जाएगा क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट में धारा बहती है, ओपन सर्किट में धारा नहीं बहती है। अपन सबसे पहले है ना
सबके बारे में पढ़ेंगे। पहले बैटरी के बारे में समझाऊंगा आपको, फिर अमीटर में, फिर वोल्ट मीटर, फिर धारा नियंत्रक, फिर कुंजी, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो अच्छे से देखना। सबसे पहले मैं बच्चों आपको बताऊंगा इस बैटरी के बारे में, अच्छे से देख लेना बच्चों। बैटरी के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाना चाहिए। देखो, एक मिनट बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है। बैटरी के बारे में आपको, ये अपनी हो गई बच्चों बैटरी। क्या हो गई बच्चों? बैटरी। इसके बारे में क्या क्या सवाल आपसे बन सकते हैं बच्चों? अपने घरों में जो बच्चों सप्लाई आती है वो एसी आती है। क्या आती है? एसी। कितने वोल्ट की आती हैं? 220 वोल्ट की। और कितने हर्ट्ज की आती हैं? 50 हर्ट्ज की आती हैं। और आपको पता है एसी बड़ी खतरनाक होती है। 220 वोल्ट एसी का अधिकतम मान कितना होता है? 311 वोल्ट तक जाती है अधिकतम। ये बड़ी खतरनाक होती हैं। और एसी पे काम करना प्रयोगशाला में हानिकारक भी होता है। तो सबसे पहले अपन एसी को डीसी में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे बच्चों? एसी को डीसी में बदला जाएगा। तो बच्चों ये जो अपनी बैटरी होती हैं, इस बैटरी को अपन अपन घर में किसी प्लग में लगाएंगे, इसके स्विच को लगाएंगे, तो ये सबसे पहले तो जो एसी आ रही हैं उस एसी को किस में कन्वर्ट करेगी? डीसी में कन्वर्ट करेगी। ये अपनी एक डीसी बैटरी है बच्चों। कैसी बैटरी है? डीसी बैटरी है। वापिस सुनना बच्चों, ये बैटरी क्या होती है? सर ये एसी बैटरी है, डीसी बैटरी है। अपने घरों में जो एसी आती है उस एसी को ये बैटरी सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेगी? डीसी में कन्वर्ट करेगी। और डीसी में कन्वर्ट करने के बाद भी यहाँ से आप जब स्विच ऑन करोगे, और याद रखना बच्चों इसमें भी अपने पास ये ऑप्शन दे रखे हैं, आप कितने वोल्ट पर काम करना चाहते हो। अगर इस ब्लैक वाले टर्मिनल को, स्विच को आप अगर 2 वोल्ट पे फिक्स कर दोगे तो आपको आपको 2 वोल्ट की डीसी मिलेगी। 4 पे करोगे तो 4 वोल्ट की डीसी मिलेगी। 6 पर कर दोगे तो 6 वोल्ट की डीसी मिलेगी। 8 पे कर दोगे तो 8 वोल्ट की मिलेगी। 10 पे कर दोगे तो 10 वोल्ट मिलेगी। और 12 को कर दोगे तो 12 वोल्ट मिलेगी। ये बैटरी आपको मैक्सिमम, ये बैटरी आपको कितना वोल्ट प्रोवाइड करेगी? 12 वोल्ट। कितना वोल्ट प्रोवाइड करेगी? 12 वोल्ट। कैसी प्रोवाइड करेगी? डीसी। और ये इतना कम वोल्टेज है बच्चों, करंट लगने का कोई रिस्क भी नहीं रहता है। अगर अपन किसी तार को छू भी ले जिसमें करंट फ्लो हो रही है, 12 वोल्ट यानी 5-6 वोल्ट तक अपन को करंट फील ही नहीं होगी बच्चों। ह्यूमन बॉडी को 10-15 वोल्ट तक, सॉरी यानी 10 या 12 वोल्ट तक वो करंट इतना फील भी नहीं होगी। तो अपन प्रयोगशाला में सेफ एकदम अच्छे से प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले अपन डीसी बैटरी का उपयोग करते हैं। इसके अंदर भी लिमिटेड वोल्टेज है अपन बच्चों। अपन 2 से 6 वोल्ट तक ही काम करते हैं, इससे ज़्यादा अपन वोल्टेज यूज नहीं करते हैं। बेसिकली अपन या तो 2 वोल्ट या 4 वोल्ट पे ही अपन काम करते हैं पूरा का पूरा। तो पहली चीज़ बैटरी, ये बैटरी कैसी बैटरी है? डीसी बैटरी। इसके पास भी आपके पास ऑप्शन है 2 वोल्ट पे, सबसे सेफ रहेगा 2 वोल्ट पे काम करो ताकि करंट लगने का चांस बिल्कुल कम रहे। मान लीजिए कोई तार है, उसके ऊपर कोटिंग की हुई है नहीं, उसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, आप मान लीजिए कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो, आप उसको छू भी लोगे तो 2 वोल्ट पे आपको करंट लगने के चांस बिल्कुल कुछ है ही नहीं, आपको फील भी नहीं होगा करंट फ्लो हो रही है। तो अपन 2 या 4 वोल्ट पे ही मैक्सिमम टाइम अपन लैब में क्या करते हैं, अपन जो भी अपन का काम है प्रैक्टिकल है 2 या 4 वोल्ट पे ही करते हैं। तो सबसे पहले याद रखना ये एक डीसी बैटरी है। ये अपन को पास ऑप्शन भी मिलता है 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट और 10 वोल्ट और 12 वोल्ट। याद रखना बच्चों, फिजिक्स में जितने भी इक्विपमेंट हैं, जितने भी आपके पास जो भी आपके सामान है, जो भी इक्विपमेंट है, रेड हमेशा प्लस को डिनोट करेगा और ब्लैक हमेशा नेगेटिव को डिनोट करेगा। रेड हमेशा पॉजिटिव होता है और ब्लैक हमेशा क्या होता है बच्चों? नेगेटिव होता है। इतना आपको पता होना चाहिए बैटरी के बारे में। इसके बाद अपन मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों थोड़ा डिटेल में धारा नियंत्रक के बारे में। किसके बारे में बताऊंगा बच्चों? धारा नियंत्रक के बारे में। ये बच्चों अपना होता है धारा नियंत्रक। ये अपने परिपथ में धारा को नियंत्रित करता है बच्चों। परिपथ में किसको नियंत्रित करता है? धारा को नियंत्रित करता है बच्चों। ये बच्चों जो है ना बेलनाकार, जो ये अंदर है ना, ये चीनी मिट्टी का बेलन होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। ये जो अंदर जो होता है वो चीनी मिट्टी का बेलन होता है। आपका चीनी मिट्टी का बेलन होता है बच्चों, जो अंदर होता है। और ये जिस इसके ऊपर अपने ये है ना तार लपेट रखे हैं ना बच्चों, ये तार होते हैं नाइक्रोम के तार होते हैं। किसके तार होते हैं बच्चों? नाइक्रोम के तार होते हैं। और नाइक्रोम एक मिश्र धातु होती है। नाइक्रोम क्या होती है बच्चों? एक मिश्र धातु। तो ये तार हमेशा याद रखना, ये जो अपन इसके ऊपर ये अंदर तो बेलनाकार कुचालक नलिका है जो चीनी मिट्टी की बनी होती है। ऊपर जो ये तार लपेटते हैं, ये तार लपेटे हुए हैं, ये नाइक्रोम के तार हैं। नाइक्रोम एक मिश्र धातु होती है जिसका अल्फा, आपने सुना होगा, प्रतिरोध ताप गुणांक
क्या होता है, बहुत होता पॉजिटिव लेकिन बहुत छोटा होता है, पॉजिटिव लेकिन अति अल्प होता है बच्चों। मिश्र धातुएं होते हैं बच्चों, मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता का मान ताप पर निर्भर बिल्कुल कम करता है। इस वजह से अपन मैक्सिमम टाइम मिश्र धातुओं का ही प्रयोग करते हैं बच्चों। अच्छे से सुनना, वो आपको पूछेगा धारा नियंत्रक में जो ये तार लपेटते लपेटते अपन चीनी मिट्टी के बेलन पे, ये किसके बने होते हैं, तो तुम कहना नाइक्रोम के बने होते हैं। बोलेगा नाइक्रोम के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि नाइक्रोम मिश्र धातु होती हैं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता या प्रतिरोध का मान ताप पर निर्भर बिल्कुल नहीं करता है, बिल्कुल थोड़ा सा करता है। लेकिन आप ऐसे कह सकते हो कि इनके प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता बिल्कुल नगण्य होती है। ये तापमान के साथ इनका इनका प्रतिरोध में परिवर्तन बिल्कुल नगण्य होता है। इस वजह से अपन मिश्र धातुओं का प्रयोग करते हैं बच्चों। ये आपका हो गया, क्या हो गया बच्चों, ये आपका हो गया धारा नियंत्रक। अच्छे से बच्चों सुनना, ये अंदर तो होती है बेलनाकार नलिका, और फिर या इसके बारे में आपने अच्छे से समझ लेना। इसके बाद में अपन कुछ और बात करते हैं इसके बारे में। ये बच्चों जो अंदर होती हैं, ये आपकी होती हैं धातु की छड़ होती है बच्चों। किसकी छड़ होती हैं, धातु की, किसी भी धातु की बनी हुई ये क्या होती हैं, छड़ होती हैं। इसके ऊपर ये बच्चों आपको ब्लैक वाला दिख रहा है ना, ये इसके आगे पीछे अपन घुमा सकते हैं। इसको बोला जाता है विसर्पी स्पर्शक बोला जाता है बच्चों। हिंदी में क्या बोला जाता है, विसर्पी स्पर्शक बोला जाता है। नाम अच्छे से याद करना, इसको बोला जाता है विसर्पी स्पर्शक बोला जाता है। ये बच्चों इसके ऊपर अपन आगे पीछे घुमा सकते हैं। और जैसे से वास्तव में बच्चों धारा नियंत्रक क्या होता है, एक परिवर्ती प्रतिरोध होता है। क्या होता है बच्चों, धारा नियंत्रक एक परिवर्ती प्रतिरोध होता है। मतलब इसके प्रतिरोध, इसका भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। इसके प्रतिरोध को अपन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब इस ब्लैक वाले को, जब बच्चों मैं क्या करूँगा, अच्छे से देखना बच्चों, इस ब्लैक वाले को मैं एकदम लेफ्ट में शिफ्ट कर दूँ, अगर मान लीजिए, अच्छे से एक बार बच्चों देखना, इस ब्लैक वाले को मैं एकदम लेफ्ट में शिफ्ट कर दूंगा तो इसका प्रतिरोध न्यूनतम होगा, और एकदम राइट में लेके आ जाऊं तो इसका प्रतिरोध अधिकतम होगा बच्चों। अच्छे से सुनना, अगर आपने इसको एकदम लेफ्ट में लेके, ये इसके ऊपर घूमता रहता है, आपने हाथ से पकड़ के इस ब्लैक वाले को, जिसको बोला जाता है विसर्पी स्पर्शक बोला जाता है, इसको अगर लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया तब तो इसका प्रतिरोध होगा मिनिमम। और इसी को आप अगर यहाँ से पटक कर यहाँ शिफ्ट कर दिया, राइट में शिफ्ट कर दिया, तो यही धारा नियंत्रक आपको अधिकतम प्रतिरोध प्रोवाइड करेगा। यानी ये प्रतिरोध, इसके प्रतिरोध को अपन परिवर्तित कर सकते हैं। ये एक परिवर्ती प्रतिरोध होता है, और इसके माध्यम से अपन अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो आपको पता है परिपथ में धारा घटेगी, और अगर आपका प्रतिरोध घटेगा तो परिपथ में धारा बढ़ेगी। तो सुन लेना बच्चों, धारा नियंत्रक कुछ नहीं होता है, एक बेलनाकार कुचालक नलिका पर अपन नाइक्रोम के तार लपेटते हैं, उसके ऊपर एक धातु की रोड लगी होती है, जिसके ऊपर विसर्पी स्पर्शक लगा होता है, जो इसके ऊपर घूमता रहता है। अगर इसको मैं लेफ्ट में लेके चला जाऊं, एकदम लेफ्ट में, तो ये न्यूनतम प्रतिरोध आपको देगा, और एकदम राइट में लेके चला जाऊंगा तो अधिकतम आपको प्रतिरोध देगा। अधिकतम प्रतिरोध देगा उस टाइम आपके परिपथ में करंट न्यूनतम होगी, और न्यूनतम प्रतिरोध देगा तो करंट आपकी अधिकतम होगी। यानी इसकी मदद से अपन परिपथ में बहने वाली धारा को नियंत्रित कर सकते हैं। इस कारण इसको क्या बोला जाता है बच्चों, धारा नियंत्रक बोला जाता है। इतना बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। फिर बच्चों अपन बात करते हैं अमीटर की। किसकी बात करते हैं बच्चों, अमीटर। पहली चीज आपको अमीटर के बारे में कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए बच्चों। अमीटर किसको मापता है, धारा को मापता है। अमीटर हमेशा परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध हमेशा कितना होता है, 0 ओम होता है। कितना ओम होता है बच्चों, 0 ओम होता है। ये बेसिक आइडिया आपको अमीटर के बारे में होना चाहिए बच्चों। अमीटर में आपको अमीटर होगा, और यही अमीटर ना होकर अगर वोल्ट मीटर होता, कौन सा मीटर होगा, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर परिपथ में किसको मापता है, विभवांतर को मापता है। वोल्ट मीटर को परिपथ के कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना माना जाता है बच्चों, अनंत माना जाता है। ये बेसिक आइडिया आपको सवाल पूछा जा सकता है। इसके बाद में बच्चों आप क्या पूछ सकता है, ये अमीटर है बच्चों। अमीटर में आपको रीडिंग लेनी आनी चाहिए। ये अमीटर बच्चों अधिकतम कितना माप सकता है, 5 एम्पियर तक। तो ये अधिकतम जितना मापेगा उसको अमीटर की परास बोला जाता है। इस अमीटर का परास कितना बोलोगे,
5 एम्पेयर की मीटर की क्या होगी बच्चों, परास हो गई। फिर बच्चों और क्या पूछ सकता है परास के बारे में, इसमें बच्चों ऐसे भागों की संख्या, देखो टोटल कितने खांचे बने हुए हैं, तो देखो 0 और 1 के बीच में 10 भाग है, देखो 1 2 3 4 टोटल 10 भाग है। 1 और 2 के बीच में भी 10 भाग हैं, 10 भागों के बीच में डिवाइड किया हुआ है 1 और 2 को। 2 और 3 के बीच में भी टोटल, ये देखो आप लाइनें गिनना, टोटल कितने लाइन्स है, लाइन्स को बोलते हैं भाग, टोटल कितने भाग हैं 10। 3 और 4 के बीच में भी 10 भाग हैं, 4 और 5 के बीच में भी 10 भाग हैं। तो बच्चों इस अमीटर में भागों की संख्या, किसकी संख्या बच्चों, टोटल कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो तुम कहोगे सर 10 20 30 40 और 50 भाग हैं, टोटल कितने भाग हैं 50। तो एक आता है इसका अल्पतमांक, आपको निकालना आना चाहिए बच्चों, कौन सा मान निकालना आना चाहिए, अल्पतमांक होता है बच्चों परास बट्टा भागों की संख्या, परास बट्टा टोटल भाग, इसकी परास कितनी है 5, टोटल कितने भाग हैं 50, तो इसका अल्पतमांक कितना आ जाएगा 1/10, यानी इसका अल्पतमांक आ गया 0.1 एम्पियर। कितना एम्पियर आ गया बच्चों, 0.1 एम्पियर। आपको किसी भी अमीटर और वोल्ट मीटर का आपको अल्पतमांक निकालना आना चाहिए। सबसे पहले वो पूछेगा बता इसकी परास कितनी है, बताना 5 एम्पियर, बता इसमें कितने भाग हैं, टोटल भागों की संख्या 50। अल्पतमांक कितना हो जाएगा, परास बटा भाग, टोटल 50 भाग हैं और परास 5 एम्पियर है, तो अल्पतमांक कितना आ गया 0.1 एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब यही हुआ है कि इस अमीटर का एक भाग, कितना भाग बच्चों, ये एक भाग आपको अल्पतमांक, वापिस सुनना बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक भाग आपको 0.1 एम्पियर आपको बताएगा। दूसरा भाग है तो ये 0.2 एम्पियर, तीसरा भाग है तो 0.3 एम्पियर, पांचवा भाग है तो 0.5 एम्पियर। हर भाग, इसका मतलब हो गया 0.1 एम्पियर के बराबर है। मान लीजिए आपने कोई प्रयोग किया और आपका ये, इसको बोलते हैं संकेतक बोलते हैं, बहुत हल्का होता है ये। मान लीजिए आपका 16 पर आके रुक गया ये संकेतक, आप एग्जाम, मान लीजिए आपने कोई प्रैक्टिकल किया, ये संकेतक यहाँ पर आ गया, मान लीजिए संकेतक आ गया आपके कितने भाग, एक आपने मान लीजिए 15 हो गए, 16 पर आ गया, तो रीडिंग ये मत बताना, आपका अमीटर का पाठ्यांक, अमीटर का पाठ्यांक लिखना पड़ता है आपको, रीडिंग, यानी अमीटर की रीडिंग लिखोगे ना, तो कितने भाग हैं, तो तुम कहोगे 16 भाग हैं, और इसका अल्पतमांक कितना है 0.1 है, इसका मतलब आपकी रीडिंग कितना लिखोगे 1.6 एम्पियर, कितना लिखोगे 1.6 मीटर। तो किसी भी अमीटर का पाठ्यांक लिखते हो बच्चों, तो भागों की संख्या इनटू उसके अल्पतमांक को गुणा किया जाता है, अल्पतमांक को गुणा करके किसी भी अमीटर की रीडिंग लिखी जाती है। अमीटर की आप ऐसे मत करना है ना, 16 पे आगे तो रीडिंग 16 एम्पियर, 16 अधिकतम कितना एम्पियर माप रहे हैं 5 एम्पियर, आप आंसर लिख दोगे 16 एम्पियर, फिर तो आपका आपका गलत हो जाएगा। ये भागों की संख्या है बच्चों, एक भाग आपको अल्पतमांक के बराबर देता है। तो आपके मान लीजिए आपने प्रयोग किया, आपके यहाँ आ गया संकेतक, तो कितने पे आ गया 10 10 20 और तो 22 पे आ गया, तो आपकी रीडिंग 22 नहीं होगी, 22 इंटू 0.1 कितना होगा बच्चों 2.2 एम्पियर होगी, रीडिंग कितनी हो जाएगी 2.2 एम्पियर। और ऐसा का ऐसा सेम काम आपको वोल्ट मीटर के साथ करना है, किसके साथ करना है बच्चों, वोल्ट मीटर के साथ करना है। इसके बाद अपन अगर अगर अपन बात करें प्रैक्टिकल की, तो देखो ये अपने बच्चों ये कनेक्शन कर दिया मैंने, इसके बारे में बता दिया, इसके बारे में सबके बारे में बता दिया। अब ये बच्चों अभी कुंजी बच्चों खुली है, खुली कुंजी मतलब ये ओपन सर्किट है, बंद सर्किट नहीं है, खुला परिपथ है ये आपका, खुला परिपथ में कोई धारा नहीं बहेगी। इसका अमीटर की रीडिंग कितनी बता रही है 0, क्योंकि इस परिपथ में अभी तक कोई धारा नहीं बह रही है, क्योंकि ये परिपथ कैसा है खुला। अगर मैं इस कुंजी को बंद कर दी, मान लीजिए मैंने कुंजी बंद कर दी, बंद करते ही आपकी बच्चों अमीटर की रीडिंग आ गई, वोल्ट मीटर की आपको रीडिंग देती। ये आप रीडिंग आपका है ना, आपके प्रैक्टिकल में आपको डिजिटल अमीटर नहीं मिलेगा, डिजिटल वोल्ट मीटर नहीं मिलेगा आपको। आपको जो है ना, कौन से, आपको प्रैक्टिकल में डिजिटल वोल्ट मीटर नहीं मिलते, वो एनालॉग वोल्ट मीटर मिलते हैं संकेतक वाले, आप वहाँ से रीडिंग आप लिख सकते हो। ये आपकी पहली रीडिंग हो जाएगी बच्चों, भागों की संख्या आप देख लोगे, अल्पतमांक से गुणा कर दोगे, मीटर की रीडिंग लिख देना, वोल्ट मीटर की रीडिंग लिख देना। क्या सर एक रीडिंग तो होगी, हमको तो टोटल प्रैक्टिकल है बोला है कि 6 रीडिंग लेना पड़ेगा। हाँ बच्चों, अब आप क्या करोगे, इस परिपथ को छेड़ना ही नहीं है,
इसको छेड़ना है। धारा नियंत्रक आपको पता है, मैंने बोला था ये क्या होता है, परिवर्ती प्रतिरोध होता है। इसको विसर्पी स्पर्श को अपन इसके ऊपर आगे पीछे खिसका के अपन परिपथ का प्रतिरोध बढ़ा सकते हैं। अब इस धारा नियंत्रक का प्रतिरोध क्या है बच्चों, न्यूनतम है। अगर मैं इसको थोड़ा सा देखो आगे शिफ्ट कर दिया, ये आपकी सेकंड रीडिंग हो जाएगी बच्चों। ये आपकी देखो सेकंड वोल्ट मीटर की रीडिंग आप देख लेना, अमीटर की रीडिंग देख लेना। थोड़ा और शिफ्ट करोगे तीसरी रीडिंग आ जाएगी, थोड़ा और शिफ्ट करोगे चौथी रीडिंग आ जाएगी, थोड़ा और शिफ्ट करके पांचवी रीडिंग, और थोड़ा और शिफ्ट करके छह रीडिंग आपको लेनी है। और बहुत आसान है ये प्रैक्टिकल, तो जिसके आ जाए उसके सबसे बेस्ट है। आसानी से आप इसको कर सकते हो। छह रीडिंग है, और आप अगर अपनी सारणी देखोगे, आपने प्रैक्टिकल की फाइल बनाई है, तो यही है सारणी के अंदर क्या है बच्चों, ये अमीटर का एक साइड तो अमीटर का पाठ्यांक लेना है। किसका, अमीटर का पाठ्यांक। एक बार एक साइड वोल्ट मीटर का पाठ्यांक है, इधर भागों की संख्या, और इधर आप भागों की संख्या को अल्पतमांक से गुणा कर दो, भागों की संख्या अल्पतमांक से गुणा करके छह रीडिंग आपको लेनी है। सिंपल सिंपल। और आप रीडिंग कैसे लोगे, इसको आगे पीछे शिफ्ट करके धारा नियंत्रक की मदद से अपन रीडिंग लेते हैं। धारा नियंत्रक की मदद से अपन क्या लेते हैं बच्चों, छह रीडिंग लेते हैं, और आसानी से आपका ये प्रैक्टिकल हो जाएगा।